दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीए भर्ती की बहुत ही बड़ी अपडेट। जिन बच्चों का सपना है आर्मी की यूनिफॉर्म पहनना, देश की सेवा करना और वो ओवरएज हो गए हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से टीए की भर्ती निकाल दी गई है। इसमें सोल्जर, जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर और सोल्जर टेक्निकल के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए देश के विभिन्न जोनों में भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के योग्य उम्मीदवारों के लिए रैली भर्ती 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर विभिन्न स्थानों पर होगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव और पौंडीचेरी की रैली भर्ती 15 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक होगी। हरियाणा और दिल्ली राज्यों के लिए रैली भर्ती 28 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। रैली भर्ती के अंदर जिन पदों पर भर्ती की जाएगी वो इस प्रकार है: सोल्जर, जीडी ड्यूटी, सैनिक क्लर्क, सैनिक स्टोर कीपर, सैनिक टेक्निकल आदि पदों पर यह भर्ती की जाएगी। जोन 2 के राज्यों की जो रैली भर्ती आयोजित की जाएगी वो निम्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी, जो कि इस प्रकार है: सोफीपुर, लॉन्ग रेंज, मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश, 153 इन्फेंट्री बटालियन टीए डोगरा। दूसरा रिक्रूटमेंट सेंटर है मध्य प्रदेश में, जो कि इस प्रकार है: महार रेजिमेंटल सेंटर, सागर, मध्य प्रदेश, 108 इन्फेंट्री बटालियन टीए महार। तीसरा रिक्रूटमेंट सेंटर इस प्रकार है: रोंगे डोंगा, बहरमपुर, गंजाम जिला, उड़ीसा, 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सेंटर जोन 2 का इस प्रकार है: मुख्यालय कोसा नया रायपुर, छत्तीसगढ़, 155 इन्फेंट्री बटालियन टीए जेरिफ। ये भर्ती जोन 2 की बटालियनों के लिए की जा रही है, जो कि इस प्रकार है: 108 टीए बटालियन, 111 टीए बटालियन, 114 टीए बटालियन, 120 टीए बटालियन, 151 टीए बटालियन, 153 टीए बटालियन, 108 टीए बटालियन, 155 टीए बटालियन के लिए यह भर्ती की जा रही है। 15 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक उत्तराखंड के जिलों की भर्ती होगी। 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के जिलों की भर्ती होगी और सभी जिलों की डेट अलग अलग दी गई है, आपको अपनी डेट पर जाना होगा। 15 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक झारखंड, बिहार, उड़ीसा राज्यों के विभिन्न जिलों की भर्ती होगी और सभी जिलों की डेट अलग अलग दी गई है, आपको अपनी डेट के अकॉर्डिंग भर्ती में जाना होगा। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी राज्यों के जिलों की भर्ती 15 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चलेगी। आपको ये चेक करना है कि आपके जिले की भर्ती कौन सी डेट में है, तो आप अपने जिले की भर्ती की डेट के अकॉर्डिंग ही रैली भर्ती में जाइएगा। 105 इन्फेंट्री बटालियन टीए राज्य रैली के अंदर आयोजित की जाएगी। ये रैली भर्ती 28 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगी। ये वैकेंसी जोन 1 की है, दिल्ली और हरियाणा के बच्चों के लिए की जा रही है। करते हैं क्वालिफिकेशन की। सोल्जर जीडी की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद 45% मार्क्स और आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर ओवरऑल 33% मार्क्स होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास विद 60% मार्क्स और ओवरऑल आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके 12th क्लास में इंग्लिश, मैथ या अकाउंट में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास और आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए क्वालिफिकेशन है 8वीं क्लास पास और ओवरऑल आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच। टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करके आप सैन्य अनुभव ले सकते हैं और ये एक वॉलंटियर सर्विस होती है। आपको ट्रेनिंग देने के बाद जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना आपकी सेवा ले सकती है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो किसी कारणवश आर्मी की भर्ती में या पैरामिलिट्री की भर्ती में भर्ती नहीं हो पाते हैं और वो ओवर एज हो जाते हैं। तो ऐसे युवाओं को सेना टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के माध्यम से देश सेवा का एक और मौका देती है। टीए आर्मी 1948 में बनाई गई थी। टीए आर्मी ने 1962, 1965, 1971 और 1999 की कारगिल लड़ाई में हिस्सा लिया था। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय जरूरी सेवाओं को बहाल करने में टीए टेरिटोरियल आर्मी अहम भूमिका निभाती है। टेरिटोरियल आर्मी के सैन्य कर्मी नियमित सेना के साथ मिलकर काम करते हैं। शांति के समय या राष्ट्रीय आपातकाल के समय या संघर्ष के समय ये सहयोग देती है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा। जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लेंगे वो केवल उन्हीं बच्चों का रिटन एग्जाम लिया जाएगा। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कैंडिडेट पासिंग फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन एग्जाम। जो कैंडिडेट फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास करेगा वही कैंडिडेट रिटन एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। आपका फिजिकल टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। इसके अंदर 1600 मीटर की दौड़ और पुलअप होगा। जिनकी एज 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच है उनके लिए टाइम अलग मिलेगा और जिनकी एज 31 साल से लेकर 42 साल के बीच में है उनके लिए टाइम टेबल अलग रहेगा। जिनकी एज 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच है
उनका टाइमिंग रहेगा 5.5 मिनट। अगर वो 5.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करते हैं तो उनको 60 मार्क्स मिलेंगे। और अगर वो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक 1600 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करते हैं तो उनको 40 मार्क्स मिलेंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड के बाद आने वाले कैंडिडेट को फेल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 31 जिनकी एज 31 साल से लेकर 42 साल के बीच में है। अगर वो 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करते हैं तो उनको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर वो कैंडिडेट 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करते हैं तो उनको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर वो 6 मिनट 31 सेकंड के बाद में आते हैं तो उनको फेल किया जाएगा। वहीं बात करते हैं पुलअप्स की। पुलअप्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं एज के अकॉर्डिंग। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में है और आप 10 पुलअप करते हैं या उससे अधिक करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 9 पुलअप करते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 8 पुलअप करते हैं तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 7 पुलअप करते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 6 पुलअप करते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 5 या उससे कम पुलअप करते हैं तो आपको फेल किया जाएगा। वहीं बात करते हैं इनकी एज 31 साल से लेकर 42 साल के बीच में है। अगर ऐसे कैंडिडेट 9 पुलअप करते हैं या उससे अधिक करते हैं उनको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर 8 पुलअप करते हैं उनको 33 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 7 पुलअप करते हैं तो उनको 27 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर 6 पुलअप करते हैं तो उनको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर 5 पुलअप करते हैं तो उनको 16 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर 4 पुलअप या उससे कम करते हैं तो उनको फेल किया जाएगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सोल्जर जनरल ड्यूटी के एग्जाम के अंदर मात्र 50 क्वेश्चन आएंगे। 1.5 मार्क्स के टाइम मिलेगा सोल्व करने के लिए 1 आवर का। इसके अंदर जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। और जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। और मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 32। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 32 मार्क्स लाने होंगे। ये आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं रेली भर्ती के अंदर, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटो कॉपी को गजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटैच्ड करवाकर लेकर जाने हैं। जैसे कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय सरपंच, SHO, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, कास्ट सर्टिफिकेट, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 20 नंबर और ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड और अनमेरिड सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम सरपंच। अगर आप मेरिड कैंडिडेट हैं तो आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया होंगे। अब आपको क्या क्या पढ़ना होगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। जनरल नॉलेज के अंदर जो टॉपिक्स रहेंगे इस प्रकार रहेंगे: सोयल, रिवर्स, माउंटेन स्पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स, कल्चर एंड हिस्ट्री, कल्चर एंड रीजन्स, कल्चर एंड रिलीजन्स, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, लैंग्वेज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल नॉर्म्स, फुल फॉर्म्स एंड abbreviation, eminent personalities, national symbols, bird animals, sports, flower and theme song, flag, mountains, sports, championships, winners, terms, number of players, history, defense, wars and neighbor, awards and authors। जनरल साइंस के अंदर आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो इस प्रकार है: नेचर ऑफ मैटर एंड यूनिवर्स, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज एप्लीकेशंस, फोर्सेस एंड मोशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट इज कंपाउंड, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और मैथ के अंदर जो आपको टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे वो इस प्रकार हैं: मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, algebraic identities, linear equation and polynomials, simultaneous equation, basic trigonometry, mensuration and geometry, simple mensuration, geometry, measures of central tendency, एवरेज, मेडन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आपने ये पढ़कर तैयार कर लिया तो आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप ओवरेज हो गए हैं SSC GD में या पुलिस की भर्ती में या आर्मी की भर्ती में तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। ये की भर्ती में भर्ती होकर अपने सपने को पूरा करने का। अगर आपको उसकी कंप्लीट डिटेल्स चाहिए हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये जोन 1 की भर्ती है जिसके अंदर दिल्ली और हरियाणा कैंडिडेट के लिए भर्ती की जा रही है। इसके बाद सभी जोन की भर्ती आने वाली है, आप प्रिपरेशन करते रहें। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।